हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया में आकर किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अपना स्टॉल लगाते हैं तो क्या उनको भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अहमदाबाद में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है और दुबई के एक बिजनेसमैन होते हैं जो ये सोचते हैं कि इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पे मैं अपना 10 दिन का स्टॉल लगा लेता हूँ और 1 से 2 करोड़ रुपए तो कमा के यहाँ से जरूर ही जाऊंगा, ऐसा वो ये सोचते हैं। दुबई से वो इंडिया में आ जाते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि अहमदाबाद में होता है वहां पे स्टॉल लगाने की बात करते हैं। लेकिन वहां पर कंसल्टेंट ये कहते हैं कि चाहे आप 1 दिन का ही स्टॉल क्यों ना लगाएं, आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और आपको एडवांस में टैक्स भी जमा कराना होगा। इसके बिना आप किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, किसी भी एक्सपो में अपना स्टॉल नहीं लगा सकते हैं। तो वो इस बात को समझ जाते हैं और वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एनआरटीपी होते हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, इसीलिए उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। इसके बाद वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं और साथ में एडवांस में टैक्स भी जमा करा देते हैं। 10 दिन का उनका स्टॉल होता है। स्टॉल लगाने के बाद वो दुबई में वापस चले जाते हैं, बट वो एक चीज भूल जाते हैं कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मुझे जीएसटी के रिटर्न्स को भी फाइल करना होता है। वो इस बात को भूल चुके होते हैं और जीएसटी के रिटर्न्स जब फाइल नहीं होती हैं तो 200 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी और 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पेनल्टीज मैक्सिमम लगती है। 1 साल बाद फिर उन्हें दोबारा से लगता है कि कहीं पर भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लग रहा है, मैं वहां पे अपना स्टॉल लगा लेता हूँ। वो दुबई से वापस इंडिया आते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अपना स्टॉल लगाने जाते हैं और एनआरटीपी के थ्रू अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं। बट एनआरटीपी उनके जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर देता है ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस, कि उन्होंने जो कंप्लायंसेस थे उसको कंप्लीट नहीं किया था। दैट्स वाई उनका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ एक यही बात बताना चाहती हूँ कि ये जो जीएसटी होता है ये किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे फिर वो आप इंडियन के बिजनेसमैन हैं या फिर आप फॉरेनर के बिजनेसमैन हैं। आपकी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में एक्सपो करने जाते हैं, स्टॉल लगाने जाते हैं, चाहे 1 दिन के लिए जाते हैं, तो एनआरटीपी के थ्रू आपके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना तो मैंडेटरी है ही, बट जीएसटी के कंप्लायंसेस को कंप्लीट करना भी उतना ही जरूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको टाइमली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।